हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका पाठ का नाम है भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएं। इसका पहला पार्ट हमारे वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि भिन्न से लेके आधारित प्रश्न तक हमने बता दिया है। अब इसमें हम गणितीय संक्रियाएं मतलब भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, भिन्न में जोड़ क्या है, घटाना क्या है, भिन्न में गुणा क्या है, भिन्न में भाग क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। और उस पे आधारित प्रश्न जो भी विगत वर्षों में आ चुके हैं और अब आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके प्रथम सेमेस्टर के, उसमें जो आने की संभावना है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम महा रिवीजन कराएंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, पर आपको बेसिक से बताएंगे कि आप अगर कोई भी क्लास नहीं देखे हैं या कुछ नहीं जानते हैं भिन्न भिन्न की संकल्पना में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक से हम बताएंगे। इसमें कोई भी सीरीज आपके पास हो, पवन सीरीज, राजन सीरीज या अग्रवाल सीरीज, सभी का इसमें मिश्रण मिलेगा। मतलब सभी सीरीज के क्वेश्चंस इसमें होंगे जो पिछले वर्षों में आए हैं और जो अब आगे आएंगे, उनका सबका इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 1 घंटे की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा पिछले वर्षों में आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, इस पे सब पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं गणितीय संक्रियाएं से कि भिन्न में गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं और उनका यूज क्या होता है, भिन्न क्या है, ये सब ये जो है टॉपिक, ये हमारी पिछली वीडियो में आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको रफ कर रहे हैं और गणितीय संक्रियाएं स्टार्ट कर रहे हैं। गणितीय संक्रियाएं में मेन रूप से जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये मेन रूप से इतनी आती हैं, इतने हैं मेन रूप से। तो भिन्नों का कैसे जोड़ किया जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, दो भिन्नों को, भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर होता है, ये तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लीजिए अंश होता है और जिसमें हर होता है उसको ही भिन्न बोलते हैं। अंश मतलब ऊपर से 5/3 है तो इसमें 5 अंश है और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में, ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, नीचे वाले को 3 को हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ठीक है, भिन्न के बारे में इतना जान लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हमारी पिछली वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में भिन्न की संकल्पना में देख सकते हैं। तो देखिए, और भिन्न की का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, तो हम इन चारों पे चर्चा करेंगे और जो आपके विगत वर्षों में आ चुके हैं क्वेश्चंस उनको भी बताएंगे। तो सबसे पहले बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग पहले बता रहे हैं और फिर उसके बाद भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना बताएंगे। तो ठीक है, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई दो भिन्न दिए होते हैं, भिन्न मतलब अंश और हर जिसमें होता है, जैसे 2/3, ये पहला भिन्न है जिसमें अंश है न्यूमरेटर और नीचे हर जो है डिनोमिनेटर को बोलते हैं। तो अंश और हर है तो ये पहला भिन्न हो गया और दूसरा भिन्न है 3/5, ये दूसरा भिन्न हो गया। आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं कि इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों भिन्नों का गुणा कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए भिन्न कोई भी हो सकता है, भिन्न संयुक्त भिन्न में आ सकता है, मतलब जिसमें सही, जैसे 2 सही 3/5, ये संयुक्त भिन्न हो गया। इसमें एक पूर्णांक होता है तो ये संयुक्त भिन्न हो गया, या प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर सम भिन्न, विषम भिन्न, कोई भी भिन्न आ सकता है। जिसमें हर ज्यादा होता है, किसी में हर कम होता है, कोई भी वो भिन्न आ सकता है। अगर आपको ये सब जानना है कौन से भिन्न को क्या कहते हैं, सम विषम, तो आप पिछली वीडियो में जाइए। तो ठीक है, देखिए इसमें, लेकिन इसको आप जो भी इसमें जो पढ़ाएंगे उसको तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे ही। ठीक है, आप इसको देख लीजिए फिर देख लीजिएगा। तो देखिए 2/3 और 3/5 का गुणा कीजिए आपसे बोलेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर से गुणा, मतलब अंश की अंश से गुणा कर दीजिए और हर की हर से गुणा कर दीजिए। जैसे इन दोनों का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 2 × 3 बटे या अपॉन 3 × 5, 3 दूना 6 बटे 5 तियां 15, तो ये आ गया 6/15।
या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आप 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहां से काट लीजिए। तो क्या हुआ, 2 एकम 2, तो क्या आएगा 2 एकम 2 यहां से, और 5 एकम 5, 2/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो इक्वल टू यहां पे लगा था, ये हम लोग यहां पे ऊपर साइड में नहीं लगाएंगे, ये बटे के सामने लगाएंगे, मतलब अपॉन के सामने यहां पे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये यहां पे हो गया, अगर आप भूल जाते हैं कट करना तो यहां पे भी कट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, तिपच 15, तो ये भी 2/5 आ गया। तो मतलब चाहे आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई भिन्नों की गुणा। अब भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, यही भिन्न ले लीजिए आप, जो ये भिन्न थी, या कोई दूसरी ले लीजिए। 3/8 गुणे 4/5/2, ये हो गई दूसरी भिन्न। यहां पे भाग कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भाग सीख रहे हैं। 2 भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, 3 अभी हम इस पे बताएंगे। आधारित प्रश्न जो पिछले वर्षों में आए हैं वो भी बताएंगे, और जो इस टाइप में आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए, बस देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये जो भाग का निशान होता है डिवीजन का, जो डिवीजन का निशान होता है, इसको जब गुणा में चेंज करते हैं, मतलब 3/8, ये ऐसे ही लिख लीजिए 3/8। भाग की जगह पे जब गुणा लिखते हैं, भाग का अगर साइन आपको हटाना है, गुणा का लाना है, तो क्या करेंगे, गुणा लिख के हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए। मतलब ऊपर का नीचे कर दीजिए, 5 को नीचे कर दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए। 2 को ऊपर कर दिया, 5 को नीचे कर दिया। तब हम ये भाग का साइन चेंज कर सकते हैं, भाग का साइन हटा के गुणा का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आप ये काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, या तो यहां पे काट लीजिए। अगर आप यहां पे भूल जाते हैं काटना, जैसे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 कट जाएगा, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो बाद में भी कट कर सकते हैं हम, लेकिन यहीं पे कट किए ले रहे हैं। क्यों, ताकि ये क्वेश्चन आपको सरल तरीके से हो जाए। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बटे 4 पंचे 20, 3/20 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भिन्नों का भाग भी करते हैं। ठीक है, और इस टाइप में अगर यहां पे ये भी आ सकता है, जैसे 2 सही 1/2, तो इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब संयुक्त भिन्न है। ये है संयुक्त भिन्न है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, यही आ गया। अगर यहां पे ये भी दे सकता है कि 2 सही 2/1, इसको 3/8 को भाग करिए 2 सही 1/2 से, तब भी वो वही बात है, क्योंकि अभी इसको अब जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, इसका गुणा कर देते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं। मतलब 2 को 2 से गुणा करते हैं, और जो आता है उसको एक, ये ऊपर वाला ये अंश जो होता है उसको जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2, यही आ गया जो यहाँ पे था। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। घबराइए ना, अभी बता रहे हैं, सारा कुछ अच्छे से बता रहे हैं, तो आप समझते रहिए। जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसके फर्स्ट पार्ट में। आप देखिए इसको रफ कर रहे हैं, और इस पर आधारित प्रश्न जो आ चुके हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। जो कि आप पहले डीएलएड को पहले बीटीसी बोला जाता था, तो 2015 का एक क्वेश्चन है गुणा और भाग का, हम आपको वो दिखा रहे हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। हम बस लिख रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो तब तो हम बताएंगे। -1/8 भाग 3/4, -1/8 भाग 3/4, यही तो है। बीटीसी 2015 में आ चुका है। ये बीटीसी, डीएलएड को पहले बीटीसी बोलते थे, 2015 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप देखिए अभी हमने भिन्नों का भाग समझाया है और 2015 में आया है, और हम ये भी बताएंगे अभी किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे, बोलिए। -1/8 दिया है, डिवाइड बाय मतलब भागे 3/4 ये दिया है आपका। तो क्या करेंगे, -1/8 भाग की जगह पे गुणा करने पे क्या होगा, हर का अंश बना देंगे, अंश का हर बना देंगे। गुणा, भाग की जगह पे गुणा लगा दिया, और 4 को ऊपर लिए जाएंगे, नीचे था, और 3 ऊपर था, इसको नीचे ले आएंगे। अब देखिए
1 को 4 से गुणा करिए, पहले प्लस माइनस छोड़ दीजिए, 1 को 4 से गुणा करिए, 4 एकम 4, 8 तियां 24, नीचे की नीचे से गुणा कर लेंगे, ऊपर की ऊपर से गुणा कर लेंगे, गुणा में ये होता है। अब देखिए 4 और 24 आ गया, ठीक है। ये प्लस और माइनस, जब माइनस की गुणा यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का होता है, वो छुपा रहता है, वो दिखता नहीं ना, लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का होता है साइन, ठीक है। तो माइनस को अगर 4 से गुणा, -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4 आएगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1/6, ये आपका आंसर आ गया, समझे। यही आपका बीटीसी 2015 में आया है। फिर से समझ लीजिए एक बार जल्दी से, -1/8 दिया था, डिवाइड बाई 3/4 दिया था, -1/8 को वैसे ही उतार लिया, भाग की जगह पे गुणा का निशान लगा दिया है, और 3 ऊपर था इसको नीचे कर दिया, 4 नीचे था इसको ऊपर कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाग की जगह पे गुणा का जब चिन्ह लगाते हैं तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह था, इधर प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर आपको यह जानना है कि प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, या कुछ भी प्लस माइनस की गुणा या माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस कैसे किया जाता है, अगर आपको कुछ भी जानना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जाके बेसिक मैथ की एक वीडियो पड़ी है, जिसमें कि हमने ये सब समझाया है, प्लस का माइनस कब होता है, माइनस का प्लस कब होता है, गुणा गुणा करना, माइनस माइनस का, माइनस प्लस का, वो सब हमने बेसिक मैथ में बताया है। तो आप जाके देख सकते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। अगर हम यहां पे बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो माइनस, ये समझ लीजिए, -1 की गुणा जब 4 से करते हैं तो -4 आता है। अगर आपको पता है तब तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है बीटीसी 2015 में, इसको रफ कर रहे हैं और हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन है, a -1/3 भागे 3/2 ये दिया है। अब आप इसको कैसे करेंगे, फिर गुणा में कर दो, 5/6 आपका ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको पहले सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आया नहीं है ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें -1/3 को ऐसे ही उतार लेंगे, -1/3, भाग की जगह पे जब गुणा का चिन्ह लाएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। ये क्यों, ये एक बॉडमास का रूल होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है बॉडमास का रूल, तो आप हमारे चैनल पे जाके इसका भी वीडियो पड़ा है, जाके बॉडमास की एक वीडियो हमने डाली है जो कि भाग गुणा पाठ में है, भाग गुणा की संकल्पना, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, तब आप जान जाएंगे पहले भाग किया जाता है गुणा किया जाता है, बॉडमास का रूल क्या होता है। तो ये बॉडमास का रूल होता है, सबसे पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाग की जगह पे पहले गुणा, पहले भाग ही ये करेंगे, तो भाग की जगह पे गुणा का जब चिन्ह लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, हर का अंश बन जाएगा, अंश का हर बन जाएगा। तो नीचे से 2 ऊपर चला गया, बटे 3 ऊपर था तो ये नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि भाग की जगह पे गुणा कर दिया है। और इसको तो वैसे ही उतार लेंगे, गुणे 5/6 ये है। अब देखिए इसको जब गुणे में होते हैं तो इधर से इधर काट सकते हैं, 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 मतलब कोई भी अगर नंबर किसी से कट रहा है तो काट सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब नहीं काट सकते हैं, भाग में भी नहीं काट सकते हैं। गुणा का जब चिन्ह होगा तो इसको इसका ये नंबर इधर से भी कट सकता है, ये नंबर इधर से भी कट सकता है, ये नंबर इधर से भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तियां 6 कट गया। और कोई भी कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। देखिए 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, -1 में है ये माइनस का, अगर रूल समझना है प्लस माइनस का तो हमने बता दिया है, बेसिक मैथ हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए माइनस का एज उतार लेंगे वैसे ही, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 तो 5 आ जाएगा, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 3 तियां 9, 9 हो गया।
और 9 गुणे 3, 9 तिया 27, -5/27। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार आपको ये बता दें हम, -1/, चलिए रहने दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको रिवाइंड करके बैक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया, भाग गुणा हो गया। अब इसको रफ कर, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। भिन्न जो होते हैं फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना को सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। तो दो भिन्न जैसे दिए हैं, जैसे 2/5, अंश भी है हर भी है, तो ये भिन्न हो गया। और दूसरा दिया है 6/5, इसको कहा जाएगा जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए भिन्न के जोड़ में सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भिन्न के हर समान होने चाहिए तभी जुड़ेंगे भिन्न। भाग और गुणा में, भिन्न के भाग और गुणा में ऐसा नहीं था, अंश या हर जो भी थे, चाहे 5 था चाहे 8 था, हर की जगह पे चाहे 8 था चाहे 5 था या 6 था, कुछ भी चाहे सेम हो, हर दोनों चाहे सेम ना हो तो उसका भाग और गुणा हो जाता था भिन्नों का। लेकिन भिन्नों के जोड़ और घटाना में सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों के हर समान होने चाहिए। दोनों भिन्न के या तीनों भिन्न के हर समान होने चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या तभी वो घटेगा, क्या भिन्न। लेकिन भाग और गुणा में ऐसा नहीं था। तो देखिए इसमें हर समान है, तब तो ये बहुत सरल है। हर समान है तो एक सबसे बटे का चिन्ह लगा लीजिए, फिर 5 नीचे है तो एक बार 5 ले लीजिए, 5 को कॉमन ले लीजिए, ऊपर अंश को जोड़ दीजिए और नीचे 5 ही रहने दीजिए। हर समान है तो 5 है नीचे, और ऊपर को जोड़ दीजिए, 2 + 6 कितना आ गया, 8/5, ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस टाइप में जोड़ होता है। लेकिन अगर हर समान नहीं है तो सर आप उसको भी बता दीजिए, जरूर बताएंगे। ये तो हो गया अंश हर समान होते हैं, और जब हर समान होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन एक क्वेश्चन जैसे है 5/6 + 5/12, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्न आ गया, इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे आप, 6 अलग है 12 अलग है, तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे, 6 और 12 का जब हर समान नहीं होते हैं तो हम लोग नीचे हर का, दोनों हरों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम मतलब, एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिख लीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये लेंगे लिस्ट कॉमन। अगर आपको ये जानना है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, वैसे बेसिक चीज है एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन अगर आपको जानना है तो हमारा एक लघुत्तम समापवर्त आपका पाठ है, उसमें हमने सिखाया है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे लेते हैं, एलसीएम मतलब कैसे लेते हैं, या लघुत्तम समापवर्त कैसे लेते हैं। आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसका जो लासापा है, एलसीएम मतलब लासापा लघुत्तम समापवर्त, जो इसका लासापा है वो 12 आएगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे आएगा, फिर वो आप वीडियो शायद बाद में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6, 12, देखिए सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3 एकम 3, पहले अभी फिर से 2 से कर लीजिए क्योंकि 2 से 6 चला जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुणे 3 बराबर 12। तो देखिए 12 आ गया, 12 आ गया।
नीचे हर में, तो क्या करेंगे 6 को भी 12 बनाएंगे। 6 को 12 कैसे बनाएंगे? 6 को 12 कैसे बनाएंगे? 6 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जितने को 6 12 बनाने के लिए 6 में गुणा करेंगे, उसी नंबर को ऊपर से भी गुणा करेंगे, उसी संख्या को ऊपर से भी गुणा करेंगे, मतलब अंश से भी गुणा करेंगे। तो ये क्या हो गया? 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया? नीचे 12 है, उधर भी 12 बनाने के लिए, तो इधर क्या हो गया? 5, उसको किससे गुणा किया है? 2 से। 5 गुणे 2, क्योंकि इसको भी 2 से करेंगे तभी तो 12 बनेगा। तो 5 गुणे 2 ये भी कर लिया। चिन्ह का है प्लस का, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 12 को 12 लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 से गुणा करेंगे, 12 1 कम 12, तो 1 से ऊपर करेंगे तब भी 5 आएगा, तो 5 ही लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लेंगे, फिर 5 ऐसे ही उतार लेंगे, बटे 12 नीचे है तो 12 लिख लेंगे। अब देखिए 10 प्लस 5 15 बटे 12। अगर आप इसको संयुक्त भिन्न में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 15 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 दूना तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12। अगर आपको भाग भी जानना है तो हमारे भाग वाले चैप्टर में जाइए चैनल पे, उस पर देख लीजिए भाग कैसे करते हैं। 12 1 कम 12, 3 बचा, 15 में से 12 गया 3 बचा, तो क्या लिखेंगे? 1 सही 3 बटे 12, इसको 1 सही, जो ये क्या नाम शेष फल बचा है इसको ऊपर लिख लेंगे अंश में 3 बटे, नीचे क्या है 12 हर में। 12 1 कम 12, 3 15 बटे 12, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो आपने ये भी देख लिया। आप भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। भिन्नों का जोड़ अगर आप सीख गए हैं तो भिन्नों का घटाना आपको कठिन नहीं लगेगा, समझे दोस्तों, क्योंकि भिन्नों का जोड़ और घटाना सेम ही है, बस खाली साइन का डिफरेंस है। साइन का मतलब जो चिन्ह है, ये इसका, इसमें क्या है, इसमें जो है कम करते हैं, कोई भी नंबर से घटाते हैं इसमें, और उसमें क्या जोड़ते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, और तो सारे रूल सेम लगते हैं। तो देख लीजिए भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। पहले भिन्नों का जोड़ जो है इसका जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आया, चलिए हम पहले ये घटाना बता दें तब बताएं आपको। भिन्नों का घटाना, जैसे कोई भी नंबर दिया है 3/8 माइनस घटाने का चिन्ह लगा है, फिर 2/7 ये दिया है, इसको माइनस करना है। अगर पहले तो यहां पे हर जो है सेम वाला देख लीजिए, 8 8 सेम है यार, एक जैसा है, तो क्या होगा 8 को नीचे लिख लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है फिर भी एक बार लिखेंगे, और अगर 3 बार हो तो तब भी एक बार लिखते। अगर हर समान है तीनों के तो सबसे पहले नीचे जो भी नंबर है ये वो लिख लीजिए, फिर ऊपर 3 माइनस 2 कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1/8, यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हर समान है, अगर हर समान नहीं है तो क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे 8/7 माइनस 3/5, तो अब आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लासा पा लेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्ती। और आपको एक बात बता दें, राज की बात, अगर आप लासा पा ना ले पाए, लघुत्तम समापवर्ती ना ले पाए, तो नीचे हर की गुणा करके भी आप कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। वो सही तरीका नहीं है, लेकिन आपका आंसर जो है लास्ट में सेम ही आएगा, हम उससे भी आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लासापा जानिए होता क्या है, क्योंकि लासापा से नंबर छोटे रहते हैं और अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से आप उनको कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपको ऑप्शन में आ गया इसका आंसर क्या होगा, तो आप नीचे से गुणा करके फिर उसको भी सॉल्व तब भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, नीचे नीचे की गुणा कर लीजिए, 7 पन्ना 35, लेकिन लिया लासा जाता है लासापा, लेकिन हम बताए दे रहे हैं कैसे और करना है।
7 पन्ना 35, तो 35 को 7 से कितने, 35 को कितने बार डिवाइड, 35 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 5 आया, 7 पंचे 35 होता है। तो 8 को, ऊपर वाले 8 को, 7 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 को 7 से डिवाइड करिए, 7 पन्ना 35, ये कट गया तो कितना आया, 5 आया। तो 8 को 5 से इसको भी गुणा करेंगे, मतलब आप ये देखिए, अगर आप समझ नहीं पाए हैं, 8/7 दिया है गुणे, अब इसको 35 बनाना है तो इसको 5 से गुणा करेंगे, तभी तो 7 पन्ना 35 बनेगा। तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, इसको भी उसी नंबर से करेंगे जितने को नीचे से किया है, 8 पंच 40, तो 8 को 5 से कर दिया गुणा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का उतार लिया। 3 को, 5 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब 5, 3/5 दिया है, 5 को 35 बना, नीचे को देखते हैं हर को, 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 5 को कैसे सर आप जान गए, 7 से गुणा कर दिया 35 आ गया, तो आप 35 को डिवाइड कर लीजिए, 35 को भाग कर दीजिए 5 से, 5 से, 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो वही 7 से हमने गुणा किया है। तो ऐसे जानते हैं, अगर आप जल्दी से दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाग कर दीजिए, ये 35 को इससे 5 से कर दीजिए तो आ जाएगा, फिर इस 35 को ही इससे कर दीजिए तो इधर वाले का आ जाएगा, कितने से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 5 को 7 से कर दिया, नीचे को जिससे करेंगे उसको अंश को भी उसी से गुणा करेंगे, 7। तो देखिए 7 तियां 21/35, 7 पन्ना 35, तो क्या हुआ, 35 था, 5 को किससे गुणा किया, 7 से, तो 3 को भी 7 से गुणा करेंगे, इतना समझे। 8 पन 40, 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40, माइनस 7 तियां 21 बटे, पहले गुणा करेंगे, पहले माइनस नहीं कर देंगे। ये हमारा बॉडमास वाला चैप्टर आप देख सकते हैं पाठ में जाके, बॉडमास चैनल पे जाके बॉडमास का नाम वो देख सकते हैं वीडियो, उससे समझ जाएंगे पहले गुणा क्यों किया है, क्योंकि बॉडमास के रूल से पहले गुणा ही करेंगे। 8 पन 40, माइनस का चिन्ह माइनस लगा लिया, 7 तियां 21/35, 40 में से 21 गया, 19 बचा, 40 में से 21 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा बटे 35, ये आपका आंसर आ गया। तो भिन्नों का घटाना ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे आए हैं हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, इसको रफ कर लें, और जो आधारित प्रश्न जो आ चुके हैं और इस टाइप के प्रश्न आएंगे, आपके आते हैं आएंगे, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है आपको तो अभी थोड़ा सा सब्र करिए, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे इसी टाइप के तो अभी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके, और आगे जो अब आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, अब जो आने की संभावना है। तो दोस्तों हमने गणितीय संक्रियाएं देख लिया, जोड़ भी देख लिया भिन्नों का कैसे होता है, घटाना भी देख लिया भिन्नों का कैसे होता है, गुणा भाग भिन्नों का कैसे होता है, ये भी देख लिया। अब उस पर आधारित प्रश्न हम कराएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के आएंगे, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न देखिए 2023 में एक क्वेश्चन आया है, तो देखिए दोस्तों ये आपका 2023 फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, बोला गया है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से कोई एक रस्सी है इतनी बड़ी जिसका लंबाई है 20 सही 2/3 मीटर है, इतनी लंबी रस्सी है, उसमें से 5 सही 1/मीटर लंबी रस्सी काट ली गई है, काटा गया, मान लीजिए इतनी है 5 सही 1/3, इतनी, ये क्या है 5 सही 1/8 मीटर लंबी रस्सी काट ली गई है, उसमें से शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब शेष रस्सी मतलब जो बची हुई है रस्सी है, इतनी रस्सी जो बची हुई है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस पूरी कुल रस्सी में से अगर ये जो काट ली गई रस्सी उसको माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है करते रहिए, इतने मीटर लंबी रस्सी है तो कुल रस्सी की लंबाई कितनी है, कुल रस्सी
की लंबाई कितनी है? 20 सही 2/3, 20 सही 2/3, ये क्या मीटर। और आगे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, करते जाइए, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, समझते रहिए। 2023 में आपके आया है, इतनी लंबी रस्सी में से 5 सही 1/3 मीटर लंबी रस्सी काट ली गई। तो काटी गई रस्सी कितनी है? काटी गई रस्सी 5 सही 1/8, 5 सही 1/8, 5 सही 1/8 है। इतनी टोटल रस्सी थी और इसमें से इतनी काट ली गई, तो शेष रस्सी कितनी बची? शेष रस्सी बची हुई जो है कितनी बची? पूरी रस्सी में से जो काट ली गई उसको घटा दें और बस आ जाएगी। ये मीटर में है, इतनी मीटर रस्सी काटी गई। 20 सही 2/3 पूरी रस्सी थी, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 5 सही 1/8, ये मीटर में है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करने के लिए ये संयुक्त भिन्न में है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको सबसे पहले ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताइए, मतलब सम या विषम में बदल लीजिए, मतलब अंश और हर में इसको बदल लीजिए। तो 20 तियां 60 और 2 62, इसकी गुणा करते हैं, 20 और 3 की 3 और 20 की गुणा कर देंगे और इसको ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे उसमें। 20 तियां 60 और 60 और 2 62, मतलब 20 की 3 से गुणा कर देंगे। इधर करते रहिए, इधर करिए, 3 की 20 से गुणा कर देंगे और ऊपर वाले को इसको जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 3 गुणे 20, जब ये संयुक्त भिन्न होता है इसको अंश और हर मतलब विषम या सम भिन्न में बदलने के लिए 3 को 20 से गुणा किया और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे, +2 बटे ये जो नीचे है 3 माइनस 8 गुणे 5 +1 और नीचे 8, इतना कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इधर आगे =2 लगा दे रहे हैं, यहाँ पे किए दे रहे हैं। 20 तियां 60 +2, पहले गुणा करेंगे, पहले जोड़ नहीं करेंगे, पहले गुणा फिर जोड़, ये बॉडमास का रूल है। 20 तियां 60 और +2 62 बटे 3, 62/3 हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए, 8 40 और +1 41/8, 41/8। तो दोस्तों इसको हम यहाँ ऊपर उतारे ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इधर नीचे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको शायद नीचे तक दिखे ना, तो इसको हम ऊपर उतारे ले रहे हैं, यही सेम नंबर को ये हम रफ कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद ये यहाँ से है, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से देखिएगा। तो देखिए इनके हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। 8 और 3 का आएगा 24, 3 को कितने बार गुणा करेंगे 24 आ जाए? 8 बार, तो ऊपर को भी 8 बार करेंगे, 62 गुणे 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा लीजिए। 8 को कितने बार गुणा करेंगे 24 आ जाए? 3 बार, तो 41 को भी 3 बार करेंगे। आप ये देखिए 62 गुणे 8 माइनस 41 गुणे 3 बटे 24। अब इसको 62 को 8 बार गुणा, आप यहां पे 62 को 8 बार गुणा करके देख लीजिएगा, इसका आएगा 62 गुणे 8 496, इसका आ गया 496। अब आप 41 को भी 3 बार गुणा करके देख लीजिएगा, 123, ठीक है, इतना आ गया, बटे इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा, 123 ही आएगा, बटे 24। अब 496 में से 123 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 373 बटे 24, इतना आएगा। और जब 373 बटे 24 आ गया
तो 373 को 24 से भाग दे देंगे और इसको संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। आपका आंसर ये भी सही है, समझिए दोस्तों, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन इसको संयुक्त भिन्न में बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका हर कम है, तो इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो और आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। इसलिए तो 373 में से 24 को भाग दे दीजिए यहां। तो दोस्तों देखिए 373 को 24 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 24 एक कम 24, 7 में से 4, इसको माइनस करना है, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यह आ गया 13। तो 24 से 13 जो है छोटा है, तो एक 3 और उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5 दूना 10, पंचे 4 पंचे 20, तो ये जाएगा 5 बार। आप गुणा करके देख लीजिएगा कितने बार जाता है, 5 बार ही जाएगा। तो 3 बचा, ये इधर 2 में से गया 1 और ये 0, तो कितना आ गया? ये जो इधर है इसको क्या लिखेंगे? सही में 15 सही 13/24। ये क्या? मीटर। यहां पर भी मीटर लगा लीजिए, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। ये भी क्या? मीटर। इतनी शेष रस्सी बची है, अगर हम इतना ही लिख दें 15 सही 13/24, क्या 15 सही 13/24 मीटर, सेंटीमीटर, कितनी भी यार रस्सी बची है, तो ये मीटर लगाना बहुत जरूरी है। इतनी मीटर रस्सी बच गई। तो आपका ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको रफ कर लें। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपका दिया है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 1/2 मीटर लंबी रस्सी में कितना और जोड़ दिया जाए कि 20 सही 1/6 मीटर हो जाए। मतलब कोई एक रस्सी का टुकड़ा है जो कि 1/2 मीटर है, बोल रहा है कि इसमें कितनी रस्सी और जोड़ दें कि ये कितनी हो जाए, कितनी और जोड़ दें, कितना जोड़ा जाएगा ये हमें नहीं पता है। तो ये टोटल मिला के 20 सही 1/6 हो जाए। कितनी जोड़ी जाएगी ये हमें नहीं पता है। तो अब कितनी जोड़ी जाएगी उसको हम लोग कितना मान लें? x मान लें, आप y भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब देखिए तो कितना और जोड़ा जाए, तो माना जोड़ी गई रस्सी, जोड़ी गई रस्सी बराबर x। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है वो लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 1/2 मीटर लंबी रस्सी, 1/2 मीटर लंबी रस्सी में कितना और जोड़ा जाए, कितनी रस्सी और जोड़ी जाए, कितनी मानी है हमने, x और जोड़ी जाए, आप y भी मान सकते हैं, x और जोड़ी जाए, कितनी जोड़ी जाए, x और जोड़ी जाए कि कितना हो जाए, हो कितना जाए, हो जाए 20 सही 1/6, 20 सही 1/6 हो जाए, 20 सही 1/6 हो जाए। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। 1/2 ऐसे ही उतार लीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लीजिए, x है तो x बना लीजिए, बराबर 20 सही 1/6 को 6 को 20 से गुणा करते हैं और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं, तो 6 गुणे 20 प्लस 1 बटे में कितना है 6, इतना समझे। 6 को 20 से गुणा कर दिया और प्लस 1 कर दिया। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस x बराबर में 6 गुणे 20, 6 दूनी 12, 120 और 1 21, 121, 121/6।
पहले गुणा करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे, ये बॉडमास का रूल है। तो 6 दूनी 12, 120 और 1 21, 121/6। अब देखिए इसको अब यहां से यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x ये ऐसे ही पहले उतार ले रहे हैं, हमने यही उतार लिया है यहां पे। अब देखिए यहां पे x को ऐसे ही उतार लीजिए, बराबर 121/6। ये इधर प्लस का है, ये बाएं साइड इधर प्लस का है, तो दाईं साइड जाएगा तो किधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमने बेसिक मैथ में बताया है। तो अब 6 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्त। इसका लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 6 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो 6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 121 ऐसे ही लिख देंगे। 1 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी अगर 1 से गुणा करेंगे तो 121 है कम 121 ही होता है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा लीजिए। 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 2 तियां 6 होता है, तो 3 को जब नीचे से करेंगे 3 को ही ऊपर से करेंगे, अंश में भी 3 से करेंगे क्योंकि हर में 3 से कर रहे हैं। तो 1 ऐसे ही उतार लिया गुणे 3। अब देखिए 121 ऐसे उतार लेंगे, माइनस ऐसे उतार लेंगे। 1 गुणे 3, 3 एक कम 3। ये बॉडमास का रूल है, पहले गुणा फिर माइनस बटे 6 हो गया। अब 121 में से 3 गया, कितना बचा, 121 में से 3 गया, बचा 118/6। अब 118/6 आपका ये भी आंसर, ये मीटर, ये इतनी लंबी रस्सी और जोड़ी जाए, इतने मीटर लंबी रस्सी जोड़ी जाएगी। ये जो x है, x हमारा कितना आ गया, 118/6। ये x था सब पूरे सब कहीं, ये x है, x बराबर, तो 118/6 मीटर लंबी रस्सी और जोड़ी जाएगी, तो ये 20 सही 1/6 मीटर लंबी रस्सी हो जाएगी। इसको भी आप इस टाइप में बना सकते हैं संयुक्त भिन्न में। कैसे, 118 को 6 से भाग कर दीजिए, तो 19 सही कितना आ गया, ये वाला यहां पे ये भी लिख सकते हैं इसको, 19 सही 4/6, 19 सही 4/6, ये भी मीटर। 118/6 मीटर लिख दीजिए। मीटर जरूर लिखना, यूनिट, क्योंकि मीटर में रस्सी थी तो मीटर जरूर लिखना है। या तो 118/6 मीटर लिख दीजिए या तो 19 सही 4/6 मीटर लिख दीजिए, दोनों आंसर सही हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हम भी और कराए दे रहे हैं, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, जो कि आप 2022 में आपके क्वेश्चन आ चुका है, वो आप ध्यान से देखिएगा, उसको भी पूरा समझाएंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर और नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है जो कि 2022 में आया है। आप ये कहेंगे सर आप 2022 या 2021 के पिछले वर्षों के पेपर क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, बस खाली डिजिट या वैल्यू, ये जो 1/5 है यहाँ पे 1/4 भाग दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, इसलिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम आपको इसलिए ये पिछले वर्षों के भी क्वेश्चन साथ में करा देते हैं और इससे रिलेटेड जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में उनको भी करा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए ये कैसे करना था। इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का, उसकी कुछ आय है, मंथली आय है उसकी कुछ, तो उसका 1/4 भाग वो व्यक्तिगत खर्च में अपने खत्म कर देता है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में वो समाप्त कर देता है, और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे वो खर्च कर देता है। व्यय कर देता है मतलब खर्च कर देता है, व्यय करना मतलब खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना भाग बचा? उसके पास कुछ आय थी। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसके पास कुछ आय थी, मान के चलिए 100 रुपए थे या 200 रुपए की उसकी आय थी मंथली में, एक महीने में उसको 100 रुपए मिलते थे।
तो उसका उसने इतने भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, कितना भाग बचा, हमें वो बताना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और करते जाइए, अभी देखना सॉल्व ये हो जाएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का, उसकी आय हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, माना उसकी आय, माना व्यक्ति की आय, माना आय बराबर, माना आय बराबर ₹100, 100 रुपए। क्यों 100 रुपए सर आपने क्यों माना? आप यहां पे x भी मान सकते हैं, आप यहां पे 200 रुपए भी मान सकते हैं, 500 रुपए भी मान सकते हैं। हमने इसलिए 100 मान लिया है क्योंकि 100 रुपए एक जो प्रतिशत होता है वो 100 का होता है, पर 100, 1/100 ये प्रतिशत होता है। तो 100 मान लिया है तो इसमें आसानी से भाग निकल आएंगे, समझे? इसमें आसानी से ये भाग आ जाएंगे, इसलिए हमने 100 मान लिया है। सारे कितना किस पे खर्च किया है वो रुपए आसानी से निकल आएंगे, इसलिए हमने 100 मान लिया है। कितने रुपए किस पे खर्च कर रहा है, तो देखिए माना उसकी आय है ₹100, देखते रहिए अभी समझ में आएगा। 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में खर्च कर देता है। व्यक्तिगत खर्च में कितना खर्च करता है? व्यक्तिगत खर्च में 1/4 भाग, व्यक्तिगत खर्च में 1/4 भाग, 1/4 भाग किसका, किसका 1/4 भाग? आय का 1/4 भाग, 1/4 भाग किसका? आय का 1/4 भाग। तो 1/4 है तो आय का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? आय का 1/4। आय कितनी है, माना कितना है, माना आय ₹100, तो 100 का 1/4 भाग 100 का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 1/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? ₹25। ₹25 वो व्यक्तिगत खर्च में खर्च करता है, ₹25। अब देखिए व्यक्तिगत खर्च में आपने देख लिया इतने भाग खर्च करता है 1/4, तो उसका कितना रुपए, 25 रुपए खर्च करता है व्यक्तिगत खर्च में। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में। अब देखिए यहां पे घरेलू खर्च निकाल लीजिए, घरेलू खर्च, घरेलू खर्च में 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग किसका? ये भी आय का, आय का जितनी आय थी, आय कितनी थी, माना है हमने ₹100, तो 100 का, 100 का की जगह पे गुणे का चिन्ह, 1/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50, ये हो गया ₹50, ₹50 ये घरेलू खर्च में उसका खर्च हो गया। अब और आगे क्या बोला, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। अब देखिए बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पे 1/5 भाग, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो 1/5 भाग किसका? आय का 1/5 भाग, आय का 1/5 भाग वो शिक्षा पर भी खर्च कर रहा है। आय का 1/5 भाग, आय माना कितना है हमने, माना आय कितना है 100 रुपए, तो 100 का की जगह पे गुणा 1/5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, काट लेंगे इसको, फिर 5 दूना 10, जीरो बना दिया, तो ये कितना हो गया ₹20, ₹20। ये किसका, किस पे उसका खर्च हो गया ₹20, ये उसका बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो गया, व्यय कर दिया। तो उसके पास कितना भाग बचा, भाग बताना है। जैसे 1/5 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग था, तो उसके पास बचा हुआ भाग बताना है। तो बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, तो आप ये देख लीजिए कुल खर्चे कितने हैं, कुल खर्चे, कुल खर्चा कितना हो गया, देखिए ₹100 का 25 रुपए उसने व्यक्तिगत खर्च में खर्च कर दिया, 25 रुपए, 25 प्लस
फिर घरेलू खर्च में उसने 50 रुपए खर्च कर दिया है, प्लस 50। बच्चों की शिक्षा पे उसने 20 रुपए खर्च कर दिया है, इतना उसका खर्च हो गया है। तो 25 और 50 75, 75 और 20 95, उसने 95 रुपए खर्च कर दिए हैं। 100 में से 95, 100 टोटल कितना था, माना कितना था आय, पूरी आय उसकी थी 100 रुपए, उसमें उसने 95 तो खर्च ही कर दिए हैं। तो बचा हुआ भाग कितना बचा, तो बचा भाग कितना बचा, बचा हुआ भाग उसके पास बचा है 100 में से 95 घटा दीजिए। क्यों 100 में से 95 घटाएंगे, क्योंकि टोटल उसके आय कितनी मानी थी हमने, 100 रुपए, 100, उसमें से उसने 95 तो खर्च ही कर दिए हैं। तो बचा कितना, 5। इसको या तो 5 रुपए मान लीजिए या तो 5% मान लीजिए। क्यों, क्योंकि पूरा 100 का परसेंटेज होता है, तभी हमने 100 माना था, ताकि सरल हो जाए। पूरा 1% जो होता है 1/100 होता है, तो 100 इसीलिए मान लिया था। तो इसको 5 रुपए मान सकते, 5%, 5% बचा। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, कितना भाग बचा है, कितना भाग बचा है। तो बचा कितना भाग है, बचा हुआ भाग 5% बचा, 5% से निकाल लीजिए बचा हुआ भाग। 5 गुणे 5% का मतलब 1/100, 5 गुणे प्रतिशत, प्रति 100 पर 100वां भाग होता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 1/20। तो साहेब इतना भाग उसके पास बचा है, 1/20 बचा भाग, बचा हुआ भाग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। बस खाली इसमें हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे। तो इसी टाइप को आप इनको समझिए, देखना आपको जो अभी हमने थोड़े थोड़े घुमा घुमा के जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, पेपर में आएंगे, उनको भी हमने सॉल्व करा दिया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से क्लास देखा करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो भी इसमें टॉपिक बच जाएंगे वो हम बाद में पूरी सिलेबस में जितना भी है डिटेल में हर एक क्लास कराएंगे। ये महा रिवीजन चल रहा था, जो कि रिवीजन में जितना हो सका 1 घंटे में उतना हमने बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।